नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमारा जो सेशन चल रहा है, हम इसमें सिलेबस 22 कवर करा रहे हैं और ये हमारी ईवीएस की क्लास है। और आज हम पादप जगत की तीसरी क्लास को लेके आए हैं। आपके साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आपकी जो कुछ भी थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, बट हम इन्जॉय कर रहे हैं उनको, और उनको जो भी देख के जा रहे हैं एटलीस्ट पूरी वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू जो लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। बाकी का हम चलिए आगे कवर करते हैं इसको। तो वैसे तो हम पादप जगत में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला को, आज जो ये लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम सारा अपना जो ये पादप जगत है उसको हम ख़त्म कर देंगे आज। इसके बाद आपका पादप जगत में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आगे का सेशन हम कवर करेंगे। तो आज हम पौधों को अद्भुत दुनिया में, अद्भुत उन पौधों को देखने वाले हैं जिनमें से कुछ आपके कीटभक्षी पौधे हैं और कुछ ऐसे औषधीय प्लांट्स हैं जिनको मेडिसिनल प्लांट्स बोला जाता है, जो कि हमारी छोटी मोटी छुटपुट जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में काम आते हैं। आप यहाँ पे एक प्लांट देख पा रहे होंगे, ये कीटभक्षी पौधे का है। तो ये किस तरीके से पौधे जो हैं वो अपना शिकार करते हैं और आखिर करते क्यों हैं, ये सारा कुछ कवर करेंगे। आपको यहाँ हल्दी दिख रही होगी, दूध में मिला के हल्दी पीने से ब्लड आपका प्यूरीफाई होता है। तुलसी है, सुबह सुबह ताज़े पत्ते चबाने से मुंह जो रहता है आपका फ्रेश रहता है। लौंग है, जिसका सर्दी लग जाने पे काढ़ा बना के पिया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हम हार्बल प्लांट्स जो है ना, उनके बारे में हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो हाईलाइटेड 2 ही पॉइंट है, कीटभक्षी पौधों को देखेंगे और उनके शिकार करने के तरीके कि आखिर वो शिकार करते कैसे हैं, क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं हैं। तो फिर वो अपने शिकार को अपने पास कैसे बुलाते हैं, वो सारा कुछ देखने वाले हैं। उसके अलावा औषधीय पौधों को देखेंगे और उनके जादुई गुण को देखेंगे। यानी आप थोड़े बहुत छोटे मोटे घरेलू नुस्खे वाले आज डॉक्टर बनने वाले आप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि आखिर पौधे शिकार करते क्यों? पौधों को शिकार करने की भाई आवश्यकता क्या पड़ गई? हमने आज तक तो यही पढ़ा है कि पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बेचारे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। फिर इनको शिकार करके दूसरों पर आश्रित होने की आखिर आवश्यकता क्या पड़ गई है? तो जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि सूरज की रोशनी में क्या होते हैं, ये पत्तियाँ जो होती हैं, सनलाइट आती है, यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा बनती है, और जिस प्रोसेस से बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हम इनको बोलते हैं। तो साधारण पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन धूप और मिट्टी से बना लेते हैं। मिट्टी से उन्होंने जो जरूरी तत्व थे उनको लिया, पानी को लिया, सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अपना भोजन उन्होंने तैयार कर लिया। लेकिन यहीं पे ये पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं, ये साथ साथ क्या करते हैं, ये कीड़ों को भी खाते हैं। कीड़ों को खाते हैं, पौधा इस तरीके से मुंह खोलता है, उसके अंदर ये कीड़े जाते हैं और ये क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। तो बेसिकली इनके शिकार करने की जो वजह है वो है पोषक तत्व, यानी कि नाइट्रोजन। जिस जगह पे ये होते हैं या जहाँ उगते हैं वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उन्हीं पोषक तत्वों को, स्पेशली उनमें नाइट्रोजन जो होता है, उसकी पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, ये जो कीड़े होते हैं उनका शिकार करते हैं और उनको खा जाते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारे यहाँ पे पौधे देख रखे हैं आपने, जो कि ये सारे आपके कैसे प्लांट्स हैं, ये सारे कीटभक्षी पौधे हैं। जैसे ये पिचर प्लांट है, ये भी पिचर प्लांट ही है, ठीक है। तो ये है। अब महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करी जाए तो ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ये कीड़ों को फंसाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी पोषक तत्व जो है वो उन्हें मिल सके, ना कि ऊर्जा। यानी कि अगर बात करी जाए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आपके कीटभक्षी पौधे होते हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा कहाँ से उनको प्राप्त होती है? तो आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं कीड़े मकोड़े, पानी, रोशनी, ये सारी चीज़ें, या प्रोसेस भी दे सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली ये प्लांट जो होते हैं वो अपनी ऊर्जा जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही पूरी करते हैं। लेकिन अपने जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनमें भी स्पेशली नाइट्रोजन की जो कमी है वो ये कीड़ों को खा के पूरा करते हैं। इसीलिए इन्हें केवल हेटेरोट्रॉप्स नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कीड़ों पर आश्रित नहीं है। ये उत्पादक यानी ये प्रोड्यूसर भी हैं, उसके साथ साथ ये कार्निवोर्स भी हैं, यानी कि इनको मांसाहारी की लिस्ट में भी डाला जाता है। अब पिचर प्लांट, यानी जिसको घटपर्णी का पौधा बोला जाता है, तो ये पिचर प्लांट यानी घट जैसा ये बना हुआ होता है, घड़े जैसा, इसलिए इसको घटपर्णी का पौधा बोलते हैं। तो ये नेप्थीस जो है इसका किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे शिकार करता है, उसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेसिकली ऊपर की तरफ ये क्या होता है, एक ढक्कन जैसा एक इसके क्या होता है, आकृति होती है, ढक्कन होता है, जो कि शिकार अंदर जाते ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर कोई कीड़ा गया और ये फटाक से ऊपर से बंद हो जाएगा, यानी फिर उसके पास निकलने का कोई चांस नहीं होगा। दूसरा, इसकी घड़े जैसी संरचना होती है,
पत्ती का बदला हुआ स्वरूप, यानी मॉडिफाइड जो होती है पत्तियां इस तरीके से मॉडिफाइड होती हैं कि ये पूरा किस तरीके का रूप ले लेती हैं, ये घड़े का रूप ले लेते हैं। मुड़े हुए बाल घड़े के अंदर नीचे की ओर निर्देशित। अब इसके अंदर क्या होते हैं, मुड़े हुए बाल होते हैं इसके अंदर, जिस तरीके से ये बाल दिख रहे हैं ऐसे इसके अंदर भी क्या होते हैं, मुड़े हुए अंदर की तरफ बाल होते हैं इसमें। अब शिकार और स्थान की अगर बात करें कि ये प्लांट आखिर पाया कहाँ जाता है, ये बेचारा कीड़ा यहाँ पे दिख रहा है, जल्दी इसके मुंह में जाने वाला है। तो शिकार का तरीका इनका क्या होता है, विशेष मीठी गंध कीड़ों को आकर्षित करती है, अंदर मौजूद पाचक रस कीड़ों को पचा लेता है। क्या खाता है, कीड़े, मेंढक और यहाँ तक कि ये चूहों को भी खा जाता है। यानी इसके अंदर से एक ऐसी मीठी गंध निकलती है जिससे कीड़े ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं, इसके अंदर जाते हैं और जैसे ही जाते हैं ऊपर से ढक्कन बंद, और उसके बाद इसके अंदर होता है क्या, एक पाचक रस होता है जो कि इन कीड़ों को पचा जाता है। अब ये पूछा जाए कि सिर्फ ये छोटे छोटे कीड़ों को ही नहीं खाते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं, यानी कि जैसे आपका मेंढक हो गया और यहाँ तक कि चूहा जो होता है उसको भी ये खा जाते हैं। अब ये प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की मेघालय। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कहाँ पाया जाता है ये, तो याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो इंडिया में ये मेघालय, ठीक है, तो इंडिया में ये मेघालय में पाया जाता है। अब इसमें भी एक खास बात ये भी होती है कि जैसे कि इनके अंदर क्या होता है कि कीड़े जाते हैं तो ये फटाक से बंद हो जाता है, तो हवा वगैरह भी चलता है, कभी कभार कोई पत्ता अंदर टूट के गिर गया या फिर कोई कूड़ा अंदर आ गया तो उस टाइम ये बंद नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर भी एक ऐसा सेंसर टाइप का होता है कि जब कीड़ा लगभग 20 सेकंड के अंदर 1 से 2 बार उछलता है ना, तो इनको समझ में आ जाता है कि ये कीड़ा है और या फिर ये कचरा है, तो ये कीड़ों को देख के ही बंद होते हैं। कचरा इनके अंदर अगर जाता है तो ये बंद नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं शिकारी पौधों की तकनीकी, तो इनका ट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पौधे का नाम है जिसका नाम है बीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये बीनस फ्लाई ट्रैप है, पूरा खुला हुआ सा आपको मुंह दिख रहा होगा। तो ये क्या करते हैं, इनके फंसाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं स्नैप ट्रैप। अब ये जबड़े जैसी पत्तियाँ होती हैं जो कीड़ों के छूते ही पत्तियाँ झट से बंद हो जाती हैं। सिमिलरली ऐसे मान लीजिए इस तरीके से ये खुला हुआ है और जैसे ही इसके ऊपर कोई भी कीड़ा बैठता है फट से ऐसे बंद हो जाती है। जैसे हम लोग घर में ऐसे मानिए होली के टाइम पे हम लोग गुजिया बनाते हैं तो इस तरीके से ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर बेली हुई पूड़ी रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या रखते हैं, मावा रखते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो इस घटपर्णी के लिए, इस बीनस फ्लाई ट्रैप के लिए क्या है, तो वो मावा कौन है, कीड़ा है। जैसे ही आता है फट से क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है और उसको खा लेता है। नेक्स्ट है संड्यू। तो ये संड्यू क्या होता है, तो इसके ऊपर चिपचिपा जाल होता है, यानी कि काफ़ी इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है इसकी पत्तियां, तो इनके ऊपर एक स्टिकी लिक्विड रहता है। तो सतह पर ओस जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जिस पे जैसे ही कीड़े बैठते हैं वो चिपक जाते हैं। जैसे आपने रेड ग्लू देखा होगा, जिसके ऊपर जाते ही रेड चिपक जाता है, फिर बेचारे की क्या ही हालत होती है आपको पता है। उसी तरीके से इस प्लांट पर जैसे ही कीड़ा बैठता है तो वो चिपक जाता है, फिर वो उड़ नहीं पाता है। और ये दोनों ही जो ट्रैप होते हैं उनको एक्टिव मैकेनिज्म बोला जाता है कि जैसे कीड़ा बैठा फट से बंद, जैसे ही चिपका वैसे ही खाना चालू। तो ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो ये अभी मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि बीनस फ्लाई ट्रैप तभी बंद होता है जब कीड़ा 20 सेकंड के अंदर उसके बालों को 2 बार छूता है, ताकि पौधा कूड़े और असली कीड़े में क्या कर पाता है, फ़र्क स्पष्ट कर पाता है। पिचर प्लांट कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया में भी कहाँ पे, मेघालय। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, या इंडोनेशिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया में कहाँ पे, तो स्पेशली मेघालय में पाया जाता है। क्विज एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिचर प्लांट भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो अभी बताया मेघालय में पाया जाता है ये। अब देख लेते हैं जीवन रक्षक पौधे। अभी तक तो हमने देखा कि ये कैसे थे, कीट भक्षी पौधे थे, कीटों का भक्षण कर रहे थे। अब हम जिन प्लांट्स को देखने वाले हैं वो जीवन को बचाने वाले आपके क्या हैं, ये लाइफ सेविंग जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको हम देखते हैं, जिनको औषधीय पौधे बोला जाता है। अब औषधीय पौधे क्या हैं, तो बेसिकली वे पौधे होते हैं जिनमें बीमारियों को ठीक करने के गुण होते हैं, यानी कि ये बीमारियों को जड़ काट ठीक करते हैं। मानव द्वारा लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा रहा है, यानी पुराने समय में भी हम इनका उपयोग करते थे और आज के समय में भी हम उपयोग करते हैं। ज़्यादातर जो ग्रामीण घर होते हैं या फिर कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, उनका तो एक प्रोसीजर होता है कि पहले कोई बीमारी होती है तो घर पे पहले क्या होता है, घर पे पहले घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एक नया स्टेज आता है कि आसपास कोई उस बीमारी का विशेषज्ञ होता है तो जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं, और जब वो जड़ी बूटी से भी नहीं ठीक होता है तब एट लास्ट हम कहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर के पास पहुँचते हैं कंसल्ट करने के लिए। और ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट सुगंधित पौधे।
एरोमेटिक प्लांट्स, इन पौधों में एक खास तरह की महक होती है, जैसे हल्दी हो गया, दालचीनी हो गया, सौंफ हो गया, लौंग हो गया या फिर तुलसी हो गया। इन सभी की एक जो एरोमेटिक प्लांट्स एरोमा होता है इनका, इन सभी की जो सुगंध होती है वो कैसी होती है, सभी की अलग अलग होती है। अब आयुर्वेद में इसका क्या रोल है, तो यह भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, जिनमें इन्हीं पौधों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं नहीं बल्कि ऐसे ही बहुत सारे पौधे होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं देन आपको ऐसे बहुत सारे जो हर्बल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होगी। अब यहाँ पे देखते हैं हल्दी और लौंग के बारे में सबसे पहले, कि हल्दी और लौंग रसोई के इनको डॉक्टर बोला जाता है, ये आपकी रसोई में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो हल्दी क्या होती है, तो पौधे का भाग क्या होता है, यह एक प्रकंद होता है, राइजोम होता है जो जमीन के अंदर का तना है, यानी बेसिकली ये क्या होता है, तने को ही डेवलप करके बना हुआ पार्ट होता है, ये राइजोम होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो तेल में मिलाकर घावों को जल्दी भरने में मददगार और त्वचा के लिए बेहतरीन होता है। शादी वगैरह के प्रोसेस होता है तो आपने उसमें देखा होता है कि एक रस्म होती है, इसको हल्दी की रस्म बोली जाती है। दूल्हा दुल्हन जो होते हैं उनको क्या होता है कि जो हल्दी है वो लगाई जाती है। तो ये क्या होता है, यानी कि ये बेसिकली आपकी जो स्किन डिसीज़ हैं उसको दूर करने का काम करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो आप कुछ दिन तक इसको हल्दी को उपयोग में ला सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर आपकी जो स्किन है वो महंगे महंगे प्रोडक्ट से ज़्यादा ही शाइन करेगी। लौंग की अगर बात करें तो पौधे का यह कौन सा भाग होता है, तो यह पौधे की कली होती है, यानी ये फ्लावर पार्ट होता है उसका। आकार में यह कील यानी नेल की तरीके से दिखता है, आप देख पा रहे हैं। इसका मुख्यतः उपयोग दांत के दर्द को छू मंतर करने में सबसे ज़्यादा असरदार है। वैसे तो इसका यूज़ मसाले में भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ इसको एज अ मेडिसिन देख रहे हैं, तो दांत के दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। मार्केट में लौंग के तेल वगैरह जैसी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल होती हैं। अदरवाइज़ अगर किसी के दांत में दर्द है तो लौंग को उस दांत के नीचे अगर दबा के धीरे धीरे उसका रस चूसते रहते हैं तो जो दर्द होता है वो बहुत राहत मिलती है उस दर्द में। सौंफ और तुलसी देख लेते हैं, तो इनको पेट और इम्यूनिटी का रक्षक बोला जाता है। सौंफ के बीज, तो जो फेनल सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके सामने एक प्लेट आती है जिसमें थोड़ी सी मिश्री होती है और सौंफ होती है, क्योंकि ये खाने को पचाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ आपके मुंह में जो दुर्गंध आती है खाने के थोड़े बहुत जो कड़ फंसे हुए होते हैं उनकी वजह से उनको दूर करने का काम करती है, और सबसे ज़्यादा आपके पेट को ठंडक देने का ये काम करती है। तो यहाँ आप रेस्टोरेंट का एक बिल देख सकते हैं इसीलिए, और उसके साथ में क्या रखा हुआ है, सौंफ के कुछ बीज रखे हुए हैं और मिश्री रखी हुई है। इसका उपयोग पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है। भोजन के बाद इसका प्रयोग मुंह की बदबू को दूर करने के लिए किया जाता है। तुलसी की अगर बात करें तो ये एक हॉली प्लांट है जिसकी हर घर में पूजा होती है, और हर हिंदू घर में ये जो प्लांट है वो आवश्यक रूप से पाया ही जाता है। ये आप आसपास के वातावरण को काफ़ी शुद्ध और अच्छा बनाने का काम करता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो यह एक सुगंधित पौधा है जो शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करी जाए तो हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साल भर में एक ऐसा दिन भी होता है जिसमें स्पेशली तुलसी की पूजा की जाती है। उसके अलावा जो ऐसा माना जाता है कि संडे वाले दिन इसके प्लांट को टच भी नहीं करते हैं, तो उसके कुछ अपने क्या है सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं उस चीज़ के, लेकिन हम इसको यहाँ देख रहे हैं ये आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, बिल्ड करने का काम करता है तुलसी का प्लांट। सिनकोना और मलेरिया की जंग देख लेते हैं। सिनकोना एक ऐसा प्लांट होता है जो कि मलेरिया की बीमारी में आपकी रक्षा करता है, आपका उपचार करने का काम करता है। तो दुश्मन की अगर बात करी जाए तो मलेरिया, यह एक खतरनाक बुखार है जो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण होता है। आप इसका नाम याद रखेंगे कि मलेरिया जो होता है वो कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब इससे बचाता कौन है हमको, तो रक्षक जो होता है इसका सिनकोना होता है, सिनकोना वृक्ष। मलेरिया की दवा इस पेड़ की जो सूखी छाल होती है उससे बनाई जाती है। अब ये कहाँ मिलता है, तो जो उष्ण कटिबंधीय आपके जंगल हैं यानी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। रेगिस्तानों में ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। आधुनिक दवा, तो आज इसी से कुनैन और क्लोरोक्विन नाम की जो गोलियां हैं वो बनाए जाते हैं, जिसमें किसका योगदान होता है, तो बेसिकली इसी प्लांट का योगदान होता है जिसका नाम सिनकोना है। मलेरिया की दवा का सफ़र देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो प्राचीन टाइम में क्या होता था कि जो छाल होती थी उसको निकाला जाता था, उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता था कूट के इस तरीके से, फिर उसके बाद उसको पानी में उबाला जाता था और जल छानकर क्या किया जाता था, मरीज को
पिलाया जाता था और शरीर में जो आपका प्लाज्मोडियम होता था उसको ये धीरे धीरे क्या कर देता था, डीएक्टिवेट कर देता। अब मॉडर्न तरीके क्या हो गए हैं, तो छाल से सबसे पहले अर्क निकाला जाता है, यानी इसके अंदर से जो उसका रस होता है उसको निकाला जाता है, उससे क्विनैन नाम का एक रसायन तैयार किया जाता है और फिर क्विनैन से क्लोरोक्वीन की क्या बनाई जाती हैं, गोलियाँ, पिल्स बनाई जाती हैं, जो कि किसको दी जाती है, मरीज को खाने के लिए दी जाती है। और इनका स्वाद जो होता है वो बेहद ही कड़वा होता है खाने में। एक्टिविटी एंड रिडल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पहली एक पहेली लिखी हुई है, मुझे पीसो और पाउडर बनाओ, नानी मुझे तेल में मिलाती, छोटी बड़ी सब चोटों पे लगाती। तो आपको पता है कि गांव में कोई भी अगर जैसे मम्मी कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं, तो हमको तो नहीं पता आपकी मम्मी ऐसा डायलॉग मारती, लेकिन हमारी मम्मी तो मार देती है कि इतना कूटेंगे कि शरीर पे हल्दी लगेगी। तो वो हल्दी क्या होती है, यानी दर्दनाशक होती है। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन हो, आप बहुत ज़्यादा कुट के आए हो तो हल्दी लगती है। इसीलिए शादी में पहले हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि ये